स्पेशल मेंस 2019 के मेंस का फर्स्ट पेपर वैसे बहुत अच्छा आया है। सबसे पहले जो हिस्ट्री वाला पार्ट है 3 मार्कर, हालांकि इसमें तो इन्होंने इतना खतरनाक किया है कि 3-4 प्रश्न भी कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 3 मार्कर में जो पहला प्रश्न दिया है द मोनार्किया, नॉर्मली ये बुक सभी लोग पढ़ते हैं जिन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। मोनार्किया दाते की रचना है। दूसरा क्वेश्चन आया मिथाथल। मिथाथल जो है वो हिसार हरियाणा में स्थित एक इंडस वैली साइट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ऋग्वैदिक पंचवृष्णि, सामान्यतः इसके बारे में अपन लोग नहीं पढ़ते हैं। जो पंचवृष्णि है उसका संबंध एक कबीला जो रहता है ऋग्वैदिक कबीला, उससे संबंधित है, जिसमें अपने बलराम वगैरह ये सभी आते हैं। दोवारिक ये टर्म से रिलेटेड है, जो अपना मगध सत्ता थी उसमें जो द्वार रक्षक होता था उसके संदर्भ में। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है, सभी पिटक में त्रिपिटक कहलाता है, और त्रिपिटक में भी अभिधम पिटक जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है। किताब ए नोरस, ये इस बार थोड़ा सा उन्होंने आदिल शाह जो है, मतलब जो हैदराबाद रियासत वाला पार्ट अपना बीजापुर ये वाला पूरा पोर्शन है, यहाँ से मिडावल इंडिया को भी थोड़ा उठाया है। किताब ए नोरस लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास इब्राहिम आदिल शाह जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। अब वाब, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। प्राच्यवाद मतलब इतिहास की जो एशिया के अंदर जो हिस्ट्री और कल्चर जो है उसको पढ़ा जाता है, उससे प्राच्यवाद कहा जाता है। अबवाब जो है एक प्रकार का कर होता है, टैक्स होता है, लेकिन कैसा टैक्स होता है उस बारे में कोई जानकारी मुझे भी नहीं है। पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह, सतीश चंद्र बसु जो अनुशीलन समिति है उसके संस्थापक सदस्यों में से। उषा मेहता, इनके बारे में भी, ये भी अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री उनसे रिलेटेड है। जेपी आंदोलन, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से आया है। नवदा टोली, ये मध्य प्रदेश के स्थलों में से है, अपना पुरातात्विक स्थलों में से। भूमिजा, वैसे तो भूमिजा माता सीता को कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो भूमिजा है वो टर्म के अकॉर्डिंग आया है। फेफरिया निमाड़ में प्रसिद्ध जो एक नृत्य है उससे संबंधित है, शुभ अवसरों पे। मतलब कुल मिला के अगर 20 वर्ड्स की बात करें तो 20 वर्ड्स बहुत ज़्यादा टिपिकल आए हैं। फिर जो अपने 6 मार्क है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का परीक्षण, सरल प्रश्न। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के भौतिक कारण, सरल प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन, सरल प्रश्न। अलेक्जेंडर के आक्रमण के परिणामों का मूल्यांकन, बहुत प्यारा प्रश्न। दक्षिणी भारत में मंदिर स्थापत्य का विकास, बहुत बढ़िया। इसमें पल्लवकालीन जो है वहाँ से शुरू हो के थोड़ा सा बाकी सब चोल काल और यहाँ से आ जाएगा। रजिया सुल्ताना ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में कृष्णदेव राय का मूल्यांकन, उनकी रचना वगैरह जो है, नाम अन्ना तो मौलद, क्या नाम है कृष्णदेव राय की रचना का? हाँ, अमुक्त काल्या ऐसे ही है, और जामवंती ऐसा भी रचना है, वो लिखना जरूरी थी। संगीत साहित्य के बारे में भी जो उनके अष्टदिग्गज थे वो। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, एक सरल प्रश्न। 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय आंदोलन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दादा नाई नौरोजी के धन विकासी विचार या मनी ड्रेन थ्योरी जो है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उज्जैन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए, बहुत बढ़िया, महालोक बन गया है, करंट से रिलेट कर सकते थे। मध्य प्रदेश के खाद्य पर्यटन पर प्रकाश डालिए। अभी इसमें जो खाद्य पर्यटन को लेकर जो मेले हो रहे हैं और जैसे पूरे कंपटीशन होते हैं, उनके एग्जाम्पल लिखिए, आंसर अच्छा किया जा सकता था। ओवरऑल 6 मार्कर जो है वो सरल आया है। अब 15 मार्कर, पुनर्जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया और यूरोप में संस्कृति व्यापार का है जो है क्या प्रभाव पड़ा, उस पर बताना था। या जल प्रबंधन और स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना का वर्णन, मतलब जो इंडस वैली का जो अर्बन टाउन प्लान जो है उसके बारे में लिखना था। मौर्य शासक अशोक के उत्तरदायित्व प्रशासन के विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या भारत पर ब्रिटिश विजय के पारंपरिक भारतीय उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बाधित किया। अगला, गुप्त शासन के अंतर्गत मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। या पर्यटक स्थल के रूप में बुरहानपुर का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। मतलब अगर 15 मार्कर की बात करें तो थोड़ा सा मीडियम है, ना सरल है ना कठिन है, थोड़ा मेंस में जैसा लिखने की शैली चाहिए वैसा है कि एक परफेक्ट आंसर लिख पाएँ। ओवरऑल मेरी तरफ से ये कहूँगा कि इतिहास में 6 मार्कर को छोड़कर बाकी पेपर थोड़ा सा चैलेंज करने वाला था। 20 वर्ड्स तो पूरी तरह से चैलेंजिंग है। एक टॉप लेवल का बच्चा उसमें से 5 या 6 20 वर्ड से उसको अच्छे से लिख सकता है। एंजल जलप्रपात, सामान्य प्रश्न। पनामा नहर मैप को ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे का भंडार सर्वाधिक, पन्ना।
आप खान का नाम भी लिख सकते थे, हिनोतो वगैरह। मध्य प्रदेश की किस कृषि जलवायु प्रदेश में सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है? डायरेक्ट वन लाइन में आपको आंसर देना था कि मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सिंचित भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका आंसर अपना जो बघेलखंड रीवा वाला क्षेत्र है, जो अपना राई ज्वार प्रदेश बनता है, वो लिखना चाहिए था। वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसार किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, ये बताना था। ये बड़ा थोड़ा आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था, डेटा याद होने के बाद। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का नाम लिखिए, अमरकंटक। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सी खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है? तो कुछ फसलों के नाम आपको खरीफ फसलों के दिखाने थे। क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं में उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के उपाय, जैसे क्षारीय मृदा में क्या किया जाता है क्षारीयता कम करने के लिए? उसके अंदर जो चूना है उसका प्रयोग किया जाता है। जो लवणीय मृदा में चूने का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? मतलब ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा आया है। ठीक है। फिर व्हाट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर, या जो भूमिगत जल है उसके प्रदूषण के प्राकृतिक कारण बताइए। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ पृथ्वी के नीचे मौजूद रहते हैं, ठीक है, उस कारण से। आपदा क्या है, डेफिनेशन लिखनी थी। भारत के अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो जो तेलंगाना वाला भाग है, वृष्टि छाया प्रदेश, थार का मरुस्थल जो है अरावली के पश्चिम में। राष्ट्रीय आपदा, लद्दाख वाला क्षेत्र भी आ जाएगा अत्यधिक सूखा में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है? मतलब ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख सकते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। भोपाल गैस त्रासदी 1980 के दौरान कौन सी गैस का मिथाइल आइसोसाइनेट, इतना लिखने में 3 नंबर मिल जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए कौन से प्राकृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं? ठीक है। तो यहाँ जो ये प्रश्न है, इनको देख के लगता है कि ज्योग्राफी का 20 वर्ड्स बढ़िया है, लेकिन सरल नहीं कह सकते आप मेरे अनुसार। 8-9 क्वेश्चन ऐसे जो बिल्कुल आसानी से अच्छे से बन रहे 3-3 नंबर में, लेकिन जिनको नहीं पता तो फिर वो 0 नंबर लाने इसी स्थिति के हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है 6 मार्क में? मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संक्षिप्त विवरण, बढ़िया क्वेश्चन है ये। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत में भूमि सुधार हेतु लिए गए कदम क्या है? भारत में मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती है? पेयजल में अशुद्धियों के कारक लिखिए। मध्य प्रदेश में जल संग्रहण प्रबंधन पर टिप्पणी। मध्य प्रदेश में सिंचाई में प्रयुक्त होने वाली नई तकनीकों का विवरण। मानव निर्मित आपदाएं कौन सी है, उदाहरण दीजिए। आपदा प्रबंधन के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। कच्छ भूकंप 2001 के कारण तथा परिणाम लिखिए। उत्तराखंड आकस्मिक बाढ़ 2013 के कारण तथा परिणाम लिखिए। ये 6 मार्कर जो है ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट लेवल के। 15 मार्कर देख लेते हैं पार्ट बी के। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण 15 नंबर में, ये लिखना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। हालांकि पहला सीमेंट कारखाना यहाँ या उसका विस्तार, ये कच्चे माल की उपलब्धता, इस तरह से करके पेज भरे जा सकते हैं और नंबर भी बहुत अच्छे लाए जा सकते हैं, मैप भी बनाया जा सकता है। भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन की व्याख्या कीजिए। इस पर अगर इंडिया लेवल पे कंटेंट अच्छा है आपके पास तो वो बढ़िया कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों के वितरण एवं उत्पादन का विवरण, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। या भारत में खाद्यान्नों के भंडारण एवं परिवहन संबंधी समस्याओं का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए और उनके अल्पीकरण के उपाय सुझाइए, अथवा मध्य प्रदेश की जनजातियों के वितरण की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से ये पेपर है। सभी पेपर के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे ऐप GLC IAS MPPSC ऐप पे प्राप्त कर सकते हैं। 2021 मेंस की टेस्ट सीरीज आप 23 मई 2023 से ज्वाइन कर सकते हैं। MPPSC प्री के लिए आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज, नोट्स, कंटेंट, रामबाण बैच, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा। अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड करें। थैंक यू।